उमा जी नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। क्या आपको कभी भी सोनम पर शक था? क्या आपको लगा किसी वक्त कि ये जो हत्या है ये सोनम कर सकती है? क्या सोनम पर कोई शक था आपका कभी भी? पिछले 2 हफ्तों में कभी भी आपने सोचा कि पूरी साजिश सोनम ने करवाई है? कभी शक नहीं गया वॉल्यूम सोनम बढ़े। पर कि सोनम ऐसा कर सकती, मगर सोनम ने ऐसा कर दिखाया। जब राजा की बॉडी मिली मगर सोनम ट्रेस नहीं कर पाए कोई कि वो सोनम कहाँ है, कोई उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, तब क्या कोई बातचीत हुई थी उनके फैमिली मेंबर्स के साथ? सोनम के परिवार के साथ कोई बात हुई थी आपकी उस समय, या सोनम के परिवार ने आपको बातचीत चलती रहती थी ना जी क्या बातचीत चलती रहती थी। उनकी मम्मी बताती रहती थी कि हमने ऐसा करवाया वैसा करवाया, तुम ये कर लो वो कर लो, सारी चीज बताती रहती थी उधर से। वो जैसे कई पंडित से पूछने जाते, कोई तांत्रिक से, तो वो जो उपाय बताते थे ना वो हमको बोलते रहते थे कि तुम है ना इसका उपाय ऐसा कर लो तो दोनों बच्चे जल्दी आ जाएंगे, दोनों बच्चे जल्दी आ जाएंगे, यही बोलती रहती थी। अभी जब सोनम ने जो किया, ये सब बात जो राज है सामने आ चुकी है, तब उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? उनसे कोई बात हुई है आपकी? सोनम के परिवार से, सोनम की माँ से, सोनम के पिताजी से, सोनम के परिवार के लोगों से कोई बात हुई है आपकी? बात नहीं हुई उनकी मम्मी से, किसी से बात नहीं हुई। उनकी मम्मी से 2-3 दिन पहले बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि ये देखो क्या चल रहा है ये सोनम का, मतलब सोनम ऐसा करवा सकती क्या, और उसने ऐसा करवाया तो मेरा राजा की गलती क्या थी? तो उनने बोला था कि जांच में जो आएगा वो पता चलेगा, अभी तो मैं भी नहीं जानती हूँ, भगवान जाने, और अगर सोनम गलत है तो उसको फांसी दी जाए। मतलब आप कह रहे हैं वो अभी भी पूरी तरह से 100% इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सोनम ने करवाया? सोनम ने नहीं करवाया तो किसने करवाया वो तो सोनम ही बताएगी ना। सोनम खुद अपने मुंह से बताएगी वो तो। जी 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 जी। और इस पूरे मामले में जो ये राज का जो रोल आया है, राज तो वहां पे था जब अंतिम संस्कार भी हुए थे राजा के, तब राज भी वहीं पे थे? हाँ, वो इंदौर में था और वो अपने घर भी आया था। अच्छा। अपन उसको पहचानते नहीं थे। अपन ने तो जब देखा ये इतना बड़ा अपराधी और अपने बच्चे के उसमें ये अपने घर कैसा आ गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो कैसे बिहेव कर रहा था वो उस समय राज, जब वो घर में था कैसा बिहेव कर रहा था? देखो अपन ने उसको देखा नहीं था उस समय, तो हमारे यहाँ कोई ने भी नहीं देखा था। ये तो जो अभी राज की फोटो आ रही थी ना कि राज अपराधी है गया, यहाँ से बैठे बैठे मैसेज पे वो चल रहा था, तब जाके हमारे पड़ोसी ने वीडियो निकाला और डाला कि ये तो यही लड़का है, बोले कि देखो उनके पापा को कैसा लेके आ रहा है बेटे जैसा, बोले। तो मृदुल देखिए, अभी तक भी मतलब एक तरह से शोक का माहौल तो है ही, और हमारी पूरी संवेदना है पूरे परिवार के साथ, बिल्कुल। मगर ये तो समझना मुश्किल है कोई किसी की हत्या करके फिर अंतिम संस्कार करवाने के समय वापस आ जाए। मतलब पूरी तरह से साजिश रची गई थी, बिल्कुल रची गई है। और राज की माँ भी शायद जुड़ने वाली है थोड़ी समय में हमारे साथ। जी। और उमा जी लगातार हमारे साथ हैं, राज कुशवाहा की माँ भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। उमा जी आप थोड़ा सा फोन पास कर लीजिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर पहुंच सके, और हम समझ सकते हैं इस कठिन परिस्थिति में आप समय निकाल रही हैं, लेकिन जैसा आप बता रही हैं कि राज आ गया वहां पर, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको लगता है कि ये सोनम अकेले नहीं कर सकती है? 4 लोग हालांकि साथ में हैं, और लोग भी इसमें हो सकते हैं उमा जी? हाँ, सोनम अकेली नहीं कर सकती है। सोनम प्लानिंग बना सकती है मगर सोनम अकेली नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब प्लानिंग के साथ ही हुआ है। उमा जी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, सोनम के लिए इतनी दुआ कर रहे थे कि सोनम मिलेगी तो अपने घर आएगी, हमको नहीं मालूम था कि ऐसा करेगी वो।
उमा जी, बहुत मुश्किल समय है पूरे परिवार के लिए। शायद हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम उमा जी को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। फिर उमा जी में आप अगर 5 मिनट में मौका दें, मैं 5 मिनट में फिर से बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि इस पूरे मामले पर बहुत डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। तहकीकात होनी चाहिए, अच्छी तरह से तहकीकात होनी चाहिए, और राज ही नहीं, कोई और भी शामिल हो, कोई बड़ा गुट हो, कोई ब्लैकमेलर हो, कोई इधर कोई मर्डर का की ग्रुप हो। मुझे तो अभी भी संदेह है कि 2-3 लोगों से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो हमें कहा है कि पकड़े जाने के बाद भी सोनम बिल्कुल इनोसेंट टाइप बिहेव कर रही थी। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसने कुछ किया नहीं है। मृदुल, आपको पता है कि उसने ऐसे इस तरह से बिहेव करने की कोशिश की कि उसको फंसाया गया है, कि राजा को मार के किसी ने फंसाने की कोशिश की है, कि वो गाजीपुर पहुंच गई बिना समझे, एक तरह से हेलुसिनेट करके ड्रग के इन्फ्लुएंस में उनको भेजा गया। तो बहुत ही कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये, बहुत कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग हुई है इसके पीछे मृदुल। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इसके लिए पूरी प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी मृदुल। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, छोटा मोटा मामला नहीं है। आप सोचिए, शादी इंदौर में हुई, प्लानिंग मेघालय में होती है, जी। 3 शूटर्स जो रहते हैं वो साथ में जाते हैं, जी। जो राज कुशवाहा है वो इंदौर में रहता है, जी। यानी इनकी पूरी प्लानिंग थी। वो फोन पर हर एक जानकारी दे रहा था, जैसा हमने अभी बोला कि क्रिमिनेशन में गया वो, और वहां पर भी वो जानकारी देने ही गया होगा, हो सकता है। और उमा जी जिस तरह से भावुक हो रही हैं, हम समझ सकते हैं उनका दर्द, क्योंकि ये कठिन परिस्थिति है। और राजा, जिसकी शादी के महज चंद दिन हुए थे, चंद दिन बाद ही आप देखिए, चंद दिन बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। और जैसा हम बता रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, इसमें और लोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और पूरी जो रूट है जहाँ से वो गए हैं, मतलब पहले उन्होंने कहा था कि हम गुवाहाटी जा रहे हैं कामाख्या मंदिर देखने के लिए, और उसके बाद प्लानिंग चेंज करके ये पहुंचे थे शिलोंग, और शिलोंग से चेरापूंजी। मतलब वो जो इलाका है वहाँ पे बहुत कम लोग हैं। चेरापूंजी के अंदर जाए, बहुत डिजर्टेड एरिया है, पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे फॉरेस्ट है, तो बहुत एक तरह से बड़ी मुश्किल है वहाँ पे पहुँचना या किसी का कांटेक्ट होना। वो भी प्लानिंग इन्होंने की थी।